नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा चौथी की सीख कविता यह मैं आपको गाकर तथा बोलकर सुना रहा हूँ। तो सुनिए ये सीख कविता किस तरह से है। इस कविता के रचयिता कवि डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी है। उन्होंने देखिए इस सीख कविता में हमें प्रकृति से क्या क्या सीखने के लिए कहा है। इसमें देखिए पशु पक्षी प्रकृति सब में कुछ न कुछ अच्छे गुण पाए जाते हैं। हमें जहाँ भी हो कोई अच्छा गुण दिखाई दे उसे अपनाना चाहिए। तो कवि ने इस कविता में फूलों, नदियों, झरनों, दूध, पानी, धरती, वृक्षों तथा कोयल से उनके गुण सीखने के लिए बच्चों को कहा है। और देखिए किस तरह से इसे कविता के लय में पिरोया है। तो सुनिए। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। फिर से सुनिए। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निश दिन गाना। आगे देखिए। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। आगे देखिए क्या सीखने को कह रहे हैं। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। धरती से क्या सीखना है देखिए। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जायह दुख सारे चुप ही सहना। कविता बच्चों आपने सुना। अब इसके भावार्थ को मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। देखिए जैसे सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निश दिन गाना। कवि श्री वेद प्रकाश शास्त्री जी यहाँ कहते हैं कि बच्चों, फूल कांटों के बीच खिलते हैं पर वे कांटों की परवाह ना कर हरदम मुस्कुराते रहते हैं। बच्चों, तुम इन फूलों से कष्ट में भी खुश रहना सीखो और कोयल से हमेशा मीठे बोल बोलना सीखो। आगे देखिए क्या है इसका अर्थ। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। यहाँ कवि जी कहते हैं कि बच्चों, नदियों और झरनों के मार्ग में अनेक रुकावटें आती हैं, फिर भी वे लगातार आगे ही बढ़ते रह जाते हैं। तुम नदियों और झरनों से जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना आपको सीखना है। और देखिए, ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। यदि आपके ऊपर कोई संकट आ जा रहा है तो भी आपको मन में घबराना नहीं चाहिए। आगे देखिए हमें क्या सीखना है। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना। तो बच्चों, ये पै अर्थात दूध होता है और पानी, यहाँ दूध और पानी की दोस्ती को बताया गया है। तो कवि जी कहते हैं कि बच्चों, आपको दूध और पानी से यह सीखना है कि हमें किस तरह से दोस्ती करनी चाहिए। दूध में यदि हम पानी मिलाते हैं
तो वो पानी भी दूध की तरह से हो जाता है। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। आगे देखिए, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। यहाँ कवि जी हमें कह रहे हैं कि हमें दूसरों की रक्षा भी करनी चाहिए, और दूसरों की रक्षा करते समय हमें यदि अपना अस्तित्व मिटाना पड़े तो भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। आगे देखिए क्या है, सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना, सीखो वृक्षों से भी जायह दुख सारे चुप ही सहना। कवि यहाँ कह रहे हैं कि लोग धरती के साथ तरह तरह के अत्याचार करते हैं, पर वह मौन साधे सारे कष्ट सह लेती है। धरती से आपको हर प्रकार के सांसारिक कष्टों को सहना सीखना है। और देखिए वृक्षों से हमें क्या सीखना है। ये जो वृक्ष हैं, वृक्ष छाया देते हैं, फल देते हैं, और इंसान इस पर तरह तरह का कष्ट पहुंचाता है, उन्हें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन वृक्ष सारे दुख चुपचाप सह लेते हैं। इस तरह से वृक्षों से हमें सहनशीलता का गुण सीखना है। तो इस तरह से बच्चों, ये डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी ने सीख कविता को यहाँ पर रचा है, और इसमें प्रकृति के बारे में बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकृति में जो भी कुछ है उससे हमें सदैव सीखते ही रहना चाहिए। प्रकृति में पशु पक्षी ये सब हैं, और नदी हो गए, फूल हो गए, झरने हो गए, पानी हो गए, कोयल हो गई, इन सब चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, उनके गुणों को उपयोग में लाना चाहिए, और उनसे हमें सीख करके ही अपने जीवन के पथ को अग्रसर करना चाहिए। इस तरह से इस सीख कविता को आप बार बार पढ़िए, इसके भावार्थ को समझिए और इस कविता को कंठस्थ करिए। धन्यवाद सभी को।